कल के मैच को जब एचडी में देख रहा था तो वैभव सूर्यवंशी क्या कमाल का लड़का है। फील्डिंग बहुत ही बेकार, आप कैच छोड़ रहे हैं, साथ ही साथ आप 4 रन भी नहीं बचा पा रहे, इतनी खराब फील्डिंग। बिल्कुल खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा रहता है जब मैदान में एमएस धोनी होते हैं। बेशक उनका बल्ला ना चले, बेशक वो कुछ भी ना करे, लेकिन मैदान में होने से रणनीति में बदलाव आता है। गंभीर और ये जो सूर्य कुमार यादव इनकी जोड़ी या रोहित शर्मा ब्राह्मणों की जोड़ी, ये सरफराज खान को मौका नहीं देती। तो एक बंदा ऐसा होना चाहिए टीम में जो आपके लिए खड़ा है। चेन्नई में दूर दूर तक नजर नहीं आया। बिल्कुल, जिस तरीके से जोफ्रा आर्चर ने गेंदबाजी की, मुझे लगता है कि वो उस तरीके की गेंदबाजी करते हैं और हो सकता है कि वो एक्स फैक्टर बन के सामने आए। नमस्कार, मैं हूं दीपाली और आप देख रहे हैं पिच पे पंगा। और आज का जो एपिसोड है बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स का मुकाबला तगड़ा होने वाला है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा हम कल के मैच को लेकर भी एनालिसिस करेंगे, बात करेंगे कि आखिरकार कल के हाइलाइट्स क्या कुछ रहे, क्योंकि उसे जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आगे के मैचेस कहीं ना कहीं उस पर डिपेंड भी होते हैं। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे कल के मैच को लेकर, और आज शाम को 7 बजे जो टॉस हो रहा है महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में, जो मैच खेला जाना है गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स को लेकर, उसको लेकर भी एनालिसिस करेंगे। तो हमारे खास एक्सपर्ट यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो स्वागत है आपका शिवम हमारे इस खास प्रोग्राम में, और दिव्यांशु आपका भी। और आपसे जानेंगे कि आखिरकार कल का मैच कैसा रहा और आज के मैच में कितना ज्यादा पंगा होने वाला है। ठीक है, तो शुरुआत कर लेते हैं। शिवम, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, कल के मैच का कैसे देखते हैं? कल के मैच को कैसे देखते हैं आप? कल के मैच को मैं बिल्कुल एचडी में देखता हूँ और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल के मैच को जब एचडी में देख रहा था तो वैभव सूर्यवंशी क्या कमाल का लड़का है। जैसा कि हमने उससे पहले मैच में बोला था, अपने प्रोग्राम में भी बोला था कि हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हमने जितनी एनालिसिस की थी और जितनी डेप्थ एनालिसिस हमने बताई थी, वो सारी चीजें एज इट इज हुई। हमने बताया था कि राजस्थान का पलड़ा भारी है, राजस्थान का पलड़ा क्यों भारी है वो भी बताया। हमने बताया कि यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी को आउट करना जरूरी है, जो चेन्नई कर नहीं पाई, और उसका नतीजा ये था कि वैभव ने एक स्लो विकेट पे 15 गेंदों में 50 लगाया। आप उस लड़के की हिम्मत देखिए कि एक दिन पहले वो 15 साल का हुआ है और वो लड़का 15 गेंदों में 50 मार रहा है। मतलब आईपीएल की हिस्ट्री में जो फास्टेस्ट 50 है उसमें ऑलरेडी 2-3 बार उसका नाम आ गया है ना। मतलब ये अपने आप में बड़ा कारनामा है। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई का बॉलिंग लाइनअप पहले से कमजोर नजर आ रहा था, मिडिल ऑर्डर वैसे ही लैग कर रहा था, और चेन्नई ने जिन नए प्लेयरों पे दाव लगाया है वो भी चले नहीं और संजू सैमसन भी नहीं चले। इस चक्कर में चेन्नई की टीम बहुत कम रनों पे सिमट गई। बिल्कुल, जिस तरीके से टीम ने कल बल्लेबाजी की, बल्लेबाजी बेहद ही खराब थी। साथ ही साथ अगर गेंदबाजी की भी बात करें, पूरी रणनीति ओवरऑल मुझे समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि पहली गेंद पर मैट हेनरी ने बहुत शानदार गेंद डाली और वहां पर वैभव सूर्यवंशी आउट हो रहे थे, लेकिन जिस तरीके से कैच छूटा, वो कैच नहीं, चेन्नई के हाथ से मैच ही चला गया। क्योंकि अगर वो विकेट लेते तो मे भी सिनेरियो कुछ और होता, शायद से ये मैच उनके हाथ में आ जाता। वैसे तो बहुत ज्यादा रन नहीं थे, मैच जीतना मुश्किल नहीं था, लेकिन फील्डिंग बहुत ही बेकार, आप कैच छोड़ रहे हैं, साथ ही साथ आप 4 रन भी नहीं बचा पा रहे, इतनी खराब फील्डिंग। साथ ही साथ बल्लेबाजी में हमने देखा कि आप दुबे आते हैं बल्लेबाजी करने, छक्का मारते हैं और फिर दूसरे गेंद पर वो बाउंड्री की तरफ बढ़ते हैं, फिर वो बाउंड्री मारने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है चेन्नई के किसी एक बल्लेबाज को एंकर रोल निभाना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से बैक टू बैक विकेट गिर रहा था, किसी भी एक बल्लेबाज के अंदर वो रणनीति, वो सूझबूझ नहीं नजर आ रहा था कि मुझे एंकर रोल निभाना है, एक छोर पर डटे रहना है। सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें, एक ही खिलाड़ी था जो कि मैदान पे टिका रहा, जेमी ओवर्टन। जिस तरीके से 43 रन की उन्होंने पारी खेली, उनके अलावा हर एक बल्लेबाज, मैं तो कहूंगा एक्सपीरियंस बल्लेबाज भी नाकामयाब रहे। इस रणनीति के साथ चेन्नई का हाल बहुत बुरा होने वाला है, और पिछले साल भी हम देखे थे, उससे पिछले साल भी देखा था कि स्थिति बुरी थी। बिल्कुल। ब्रिजेश शर्मा की अगर मैं बात करती हूँ तो कैसा उनका डेब्यू रहा, क्या लगता है? देखिए, ब्रिजेश शर्मा जिस बैकग्राउंड से आते हैं ना, उस बैकग्राउंड में लोगों को खाना भी नसीब नहीं होता है। वो उस बैकग्राउंड से आते हैं। तो ब्रिजेश शर्मा ने ग्राउंड्समैन बन के काम किया है, और उसके बाद ब्रिजेश शर्मा आए। और ब्रिजेश शर्मा, देखिए क्या होता है, शुरुआत में ब्रिजेश शर्मा दिख रहे थे, फंबल कर रहे थे, थोड़ा सा मतलब वो होता है ना कि आपका डेब्यू मैच है तो आपके अंदर हिचकिचाहट होती है, नर्वसनेस कहीं ना कहीं होती है, लेकिन थोड़ी देर में वो संभल गए। ये कॉन्फिडेंस आता है कि जब आपके पास जोफ्रा आर्चर जैसे गेंदबाज हैं, जब आपके सामने दूसरी टीम एक तरफ से कोलैप्स कर रही है, तो फिर कोई भी मतलब कैसा भी बल्लेबाज हो, वो कहीं ना कहीं प्रेशर में रहता है। और जब प्रेशर में बल्लेबाज होता है तो नया गेंदबाज भी अच्छा करता है। तो इस चीज का ब्रिजेश को फायदा भी मिला,
उन्होंने वेरिएशन भी बहुत अच्छे डाले, उनकी स्लोअर बॉल पिक नहीं कर पाए चेन्नई के बल्लेबाज, वो भी एक चीज रही वहां पे कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। जी दिव्यांशु, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कार्तिक शर्मा की अगर बात करते हैं, उनका पहला मैच था, लगता है कि उनमें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है? लॉन्ग टर्म पोटेंशियल तो नज़र आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से अभी बल्लेबाजी देखने को मिली है, मुझे लगता है कि उनको अभी और अपने स्किल सेट पे काम करना पड़ेगा, फील्डिंग पे काम करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले मुकाबले में उनकी जगह बन पानी थोड़ी मुश्किल नज़र आ रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुश्किलें यहाँ पर खड़ी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन MS धोनी को जिस तरीके से हम लोग मिस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कमी महसूस जरूर हुई है। कल अगर धोनी होते, जेमी ओवर्टन के साथ चेन्नई का स्कोर 150 या 160 एक फाइटिंग टोटल होता। धोनी नहीं थे, इसीलिए चेन्नई मतलब 150 रन भी नहीं बना पाई, और ये एक तरीके से ना 5 बार की चैंपियन टीम नजर नहीं आई कल। अगर आप देखेंगे जिस तरीके का प्ले था चेन्नई का, एक 5 बार की चैंपियन टीम कैसी होती है, ये आप मुंबई इंडियंस को देख के सीख सकते हैं कि उन्होंने एक मैसेज दिया है पूरे डगआउट सारी टीमों को कि भाई हमसे तुम्हें इस ट्रॉफी के लिए पार जाना होगा, ऐसे मैसेज दिया उन्होंने इतना बड़ा चेज करके। चेन्नई में वो चीज़ नज़र नहीं आई, दूर दूर तक नज़र नहीं आई। कोई प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं दिखा, कोई प्लेयर ऐसा नहीं दिखा कि हाँ ये परफॉर्म करेगा तो ये स्कोर फाइटिंग टोटल बन जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं दिव्यांशु कि चेन्नई सुपर किंग्स MS धोनी के अलावा नहीं है कुछ बिल्कुल, भी। खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा रहता है जब मैदान में MS धोनी होते हैं। बेशक उनका बल्ला ना चले, बेशक वो कुछ भी ना करे, लेकिन मैदान में होने से रणनीति में बदलाव आता है, और जो खिलाड़ियों का मनोबल रहता है वो कहीं ना कहीं बहुत हाई होता है। और मुझे लगता है कि MS धोनी की वापसी बहुत जरूरी है अगर चेन्नई को फाइट करना है, क्योंकि ये जो मुकाबला था यहाँ फाइट में तो थे ही नहीं। जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई, जिस तरीके से गेंदबाजी हुई, मैं तो कहूँगा बहुत शर्मनाक हार है ये चेन्नई के लिए। जिस तरीके की टीम रही है, अपने आक्रामक बल्लेबाजी के लिए, अपने एक्सपीरियंस के लिए जानी जाती थी, उस हिसाब से जो कल मुकाबला रहा, मतलब अब वो किसी के आगे मुझे लगता है जिस तरीके की टीम है और जिस तरीके की रणनीति है, जीतना मुश्किल है। जी, और शिवम, आपको लगता है कि ऐसा मोमेंट कल पूरे मैच में रहा हो जब चेन्नई सुपर किंग्स के पास बहुत अच्छा मौका है, मैच विनिंग मोमेंट जिसे कह सकते हैं, ऐसा कोई मोमेंट देखने को मिला? हाँ, मुझे 2 लोगों का मिला जी। एक तो बहुत सारे ट्रोलर्स जब रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जीता था उस समय भी ये बात बोल रहे थे, और जब सूर्य कुमार यादव ने वर्ल्ड कप जीता तो गंभीर पे ये आरोप लगाए गए, क्योंकि वो बीजेपी से सांसद है, हालांकि उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया है जी। तो ये आरोप लगाए गए कि गंभीर और ये जो सूर्य कुमार यादव इनकी जोड़ी या रोहित शर्मा ब्राह्मणों की जोड़ी, ये सरफराज खान को मौका नहीं देती। ठीक है, और ये ऐसा है कि इसको लेके बार बार ट्रोलिंग होती रहती है, जबकि सिराज टीम में बने रहते हैं और सिराज को मौका भी मिलता है क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। कल सरफराज खान के पास लाइफ इन में बंस वाला चांस था कि तुम्हारी टीम स्ट्रगल कर रही है, आप जाओ फाइट करो, आप एक ऐसा 50 लगाओ चाहे 30 गेंद में लगाओ जहां से आपकी टीम 200 के आसपास 150 से पार, मतलब एक फाइटिंग टोटल बना सके। सरफराज खान आए लप्पेबाजी कर रहे थे, है ना, स्वीप शॉट खेलते हुए आउट हो गए। आप ठीक है, आपको अपने स्वीप पे विश्वास है, लेकिन भाई साहब आप टीम की स्थिति तो देख लो, बिल्कुल, है ना। तो ये ऐसा मूवमेंट था कि लास्ट ईयर जब ऐसे ही मूवमेंट पे करुण नायर को मौका मिला था 5 नंबर पे आके, उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक फाइटिंग नॉक खेला था, बुमराह के एक ओवर में 16 रन मारे थे, और उसके बाद करुण नायर को प्रमोट करके तीसरे नंबर पे ले आए थे, और करुण नायर की उसकी वजह से टेस्ट टीम में वापसी हुई। बिल्कुल, लास्ट IPL ये होता है कि आप मौके को भुनाते कैसे हैं। बिल्कुल, सरफराज खान ये कभी करते नजर नहीं आए और इसीलिए सरफराज खान बाहर रहते। मतलब कह सकते हैं कि मौके पर चौके मारने वाली बात। अब मैं आयुष मात्रे को बोलूं, देखो आयुष मात्रे को आप नहीं बोल सकते, वो अंडर 19 विनिंग कैप्टन है, बिल्कुल, है ना। एक मैच में सबका फेलियर हो सकता है, क्योंकि जब बड़े बड़े धुरंधर ऋतुराज और संजू सैमसन फेल हो सकते हैं तो आयुष मात्रे भी हुए। अब मैं कार्तिक शर्मा को बोलूं, नहीं वो बेचारा नया बच्चा है, सीखेगा अभी सारी चीजें। सरफराज खान इंटरनेशनल क्रिकेटर है, पिछले 6 साल से वो IPL खेल रहे हैं, घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बना रहे हैं, और फिर तुम्हें समझना चाहिए ना तुम्हारी टीम की सिचुएशन कैसी है। वो काम कहीं ना कहीं कार्तिक शर्मा करने की कोशिश कर रहे थे, वो अनफॉर्चुनेट उनका वो आउट हो गए, लेकिन ये काम सरफराज को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके करना चाहिए था। बिल्कुल, अगर कल सरफराज खान 40 गेंद या 50 गेंद खेल के 40 रन भी बनाते तो भी एक ये रहता कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। यशस्वी ने क्या किया, बिल्कुल स्लो विकेट था, यशस्वी से बड़ी हिटें नहीं लग रही थी, उन्होंने 34 गेंदों में 36 रन बनाए, लेकिन दूसरे छोर पे डटे रहे। पे जब वैभव है, कोई जिसके बल्ले अच्छी बॉल आ रही है वो हिट कर रहा है तो वो डटे रहे। सेम अगर आप RCB का मैच देखो,
विराट कोहली खड़े रहे, उन्होंने 50 रन बनाए, लेकिन दूसरी तरफ से देवदत्त पाडिक्कल और उनके साथी ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे। तो एक बंदा ऐसा होना चाहिए टीम में जो आपके लिए खड़ा है। चेन्नई में दूर दूर तक नजर नहीं आया। तो आप जैसे बता रहे हैं दिव्यांशु, आपको क्या लगता है चेन्नई सुपर किंग्स का फ्यूचर क्या हो सकता है? फ्यूचर तो अभी बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, बहुत जिस तरीके का क्योंकि परफॉर्मेंस जर्नी रहा भी है, बहुत लंबी है। जर्नी लंबी, और मुझे लग रहा है कि इस बार पॉइंट्स टेबल पर अगर ऐसा ही परफॉर्मेंस रहा तो चेन्नई एकदम नीचे होगी। बिल्कुल। तो क्या करना चाहिए अब, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए चेन्नई सुपर किंग्स? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी खिलाड़ियों प्लेयर्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। कल बेवर्ड शॉट खेल के प्लेयर्स आउट हुए हैं, मतलब कुछ भी आड़ा टेढ़ा मार रहे हो। फॉर एग्जांपल शिवम दुबे 2 बार वर्ल्ड कप विनिंग पर्सन है, उन्हें पता है कैसे खेलना है। रविंद्र जडेजा आते हैं, पहली गेंद 6। अब जडेजा ईगो पे ले लेते हैं, जडेजा एकदम फास्ट बॉल 2 डिलीवरी डालते हैं। जडेजा उनके लिए 6-7 साल खेले, उन्होंने डगआउट में शिवम दुबे को देखा है कि इसकी कमजोरी क्या है और इसकी पीक कहाँ पे होती है। तो उन्होंने अगली ही बॉल बाहर गए क्रीज के, आउट ऑफ द स्टंप कर रहे हैं कि रीच करके मारो, और वही गलती की शिवम दुबे फिर हिट के लिए गए और वो लॉन्ग ऑफ पे आउट हो गए। उस समय इस तरीके का माइंडसेट लेके आने की, ईगो पे लेके आने की कोई जरूरत नहीं थी। और उसके बाद जडेजा ने पूरे चेन्नई डगआउट को बोल्ड कर दिया। बिल्कुल इसी पॉइंट पे मैं आ रही हूँ। बिल्कुल वो उन्होंने जो सेलिब्रेशन किया शिवम दुबे को देख के, सेलिब्रेशन, क्योंकि क्रिकेट में हमने अक्सर देखा, चाहे इंटरनेशनल मैचेस की बात हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात हो, या फिर XYZ अभी कल के मैच की बात हो, तो गन सेलिब्रेशन बहुत पॉपुलर है क्रिकेटर्स में। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो जिस तरीके से ग्रांड एंट्री की थी रविंद्र जडेजा की, है ना, वो ही मतलब एक तो उनका हैंडल भी राजपूत बॉय है, बिल्कुल, है ना, उनका तो वो ऑरा दिखता है उनमें। हाँ, स्वाड भी वो वैसे ही लहराते हैं। और कल बॉलिंग भी उनकी ग्रैंड रही, और जिस तरीके से अपने ही एक्स टीम के प्लेयर को आउट किया। और शिवम दुबे को सोचना चाहिए था कि लास्ट ईयर वो उनके टीम में थे, सारी उनकी वीकनेस स्ट्रेंथ उन्हें मालूम है, और आपकी टीम बैक टू बैक विकेट गिर रहा है, तो मुझे लग रहा है एकदम मतलब ना समझ वाली वो बल्लेबाजी थी। 6 विकेट डाउन है, और आपसे ये उम्मीद नहीं रहती है जब आप वर्ल्ड कप खेल के आए हैं, इतना एक्सपीरियंस रखते हैं और ऐसी नादानी करें, तो कहीं ना कहीं मुश्किल होने वाली है टीम के लिए भी और खिलाड़ियों के लिए भी। बिल्कुल, लेकिन इस नादानी का फायदा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर यूजर्स ने बहुत उठाया। बहुत किस तरह के मीम्स आए? गन सेलिब्रेशन में वो राजा भैया का मीम लगा रखा था, अरे माखन चोरो टाइप वाला, है ना, तो जडेजा के नाम से मुझे तुमने रिलीज कर दिया टाइप ऐसे। ओ वन ऑफ द फेवरेट मीम था मेरा, मतलब वो देख के मजा आ रहा था कि हाँ लोग एंटरटेन हो रहे हैं कि हाँ ठीक है, चलता है और चलना चाहिए, हंसी मजाक चलता रहता है। और जडेजा भी मुस्कुरा रहे थे, विजय देवरकोंडा के लुक में, छोटे बाल करके, दाढ़ी लंबी करके, मुंह छेड़ के आए थे। बिल्कुल। अब कमेंट्री किस तरह की हो रही थी जब ये गन सेलिब्रेशन हुआ, क्या लगता है आपको दिव्यांशु? हिंदी कमेंट्री पे तो आप जाओ ही मत, वो कमेंट्री नहीं करते, उनकी अपनी या पाजे ये कर देंगे तो वो सिद्धू पाजी हो गए, हरभजन सिंह हो गए, आकाश चोपड़ा, बिना शायरी से तो वो नीचे उतरते ही नहीं। उनकी अपनी जुगलबंदी चलती रहती है मैच में, और ये छक्का बस इतना बोल के फिर अपनी जुगलबंदी चालू हो जाती है। बिल्कुल, उनका तो छोड़ दो। तो एक लास्ट टिप आप क्या देना चाहेंगे दिव्यांशु? लास्ट टिप ये देना चाहूंगा कि अगर हम बात करें चेन्नई की, तो उनको बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, रणनीति में बदलाव करना होगा। बैटिंग, बल्लेबाज और गेंदबाजी दोनों ही खराब है, साथ ही साथ फील्डिंग में भी आप बहुत कमजोर हैं। इस तरीके की रणनीति के साथ आप कहीं भी टिकने वाले नहीं है। पूरी रणनीति, फील्डिंग में एफर्ट्स, मुझे तो एफर्ट्स ही नजर नहीं आ रहे थे कि आप जीतने के लिए मैदान में, तो काफी बदलाव करना होगा। और आरआर की बात करें तो आरआर की टीम इतनी मजबूत, ना सिर्फ बैटिंग में, गेंदबाजी इतनी स्ट्रांग हो गई है। पावर प्ले में एक छोर से नांद्रे बर्गर और दूसरे छोर से अगर हम बात करें जोफ्रा आर्चर, जिस तरीके की गेंदबाजी हुई, ताबड़तोड़ गेंदबाजी थी। और इस गेंदबाजी के आगे मतलब चेन्नई तो छोड़ दीजिए, किसी भी टीम का टिकना मुश्किल है। बहुत अच्छी और स्ट्रांग गेंदबाजी हो गई। यानी कि एक समअप के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि मैं आपको बता दूं जी, जोफ्रा आर्चर ने कल 24 बॉलें डाली, 4 ओवर से ज्यादा कोई कर नहीं सकता। आपको पता है उसमें से 17 डॉट बॉल थी। स्ट्रेंज, समझ रहे हो? ये इतना गंदा है किसी टीम का कि एक गेंदबाज को खेलना पाना, मतलब आप 3 ओवर उसके मेडन निकाल रहे हो T20 फॉर्मेट में, तो स्पीड क्यों मायने रखती है? क्यों एक इंटरनेशनल लेवल का गेंदबाज जब अपनी फॉर्म में होता है तो वो कैसा दिखता है? कल जोफ्रा आर्चर ने वो दिखाया। बिल्कुल, इंटरनेशनल प्लेयर के पास ये एक प्लस पॉइंट भी कहीं ना कहीं होता है। बिल्कुल, तो ये कल दिखा वहां पे, मतलब 17 डॉट बॉल्स, और सिंगल भी नहीं निकाल पा रही थी चेन्नई की टीम। तो ऐसे लग रहा था यार, कहाँ ये एक समय पे ऐसी आरसीबी हुआ करती थी, खेल रहे हैं, हाँ, जैसे आरसीबी हुआ करती थी वो वाला। तो
उनके पास कम से कम लॉयल फैन बेस तो है। चेन्नई ऐसे अपना फैन बेस और लूज करेगी। और हमने कल देखा कि जितने भी साउथ के दर्शक थे, जी, है ना, गुवाहाटी मैच था, पिन पॉइंट सन्नाटा था स्टेडियम में। तो इससे उभरना होगा जल्दी। और सब वो लोग हमसे ज्यादा समझदार है, आई होप वो भी बिल्कुल। काम कर वो लग गए होंगे। एक्सपीरियंस्ड है, उनको पता है कि किस तरीके से काम करना है, आगे क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जो उनके मैचेस होंगे अब अच्छे होंगे, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस और स्ट्रैटेजी पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप दोनों के साथ। अब बात करते हैं हम लोग आज के मैच की। ठीक है, पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस, आज मैच होने वाला है। फैंस बहुत एक्साइटेड है, स्पेशली पंजाबीज। एक और ही अलग होता है। मैं पहले ही प्रेडिक्ट कर दूं, पंजाब की टीम जीतनी चाहिए। मैं पंजाबियों को पूरा सपोर्ट करता हूं, है ना। श्रेयस अय्यर भाई चक दे फड्डे। दिव्यांशु, आप क्या कहेंगे? मुझे भी यही लगता है कि पंजाब की टीम बहुत स्ट्रांग है और लास्ट टाइम फाइनल्स तक गई थी, रनर अप रही थी। और श्रेयस अय्यर जिस तरीके की कप्तानी करते हैं, ना सिर्फ पंजाब को, उन्होंने 2020 में तीन टीमों को KKR, दिल्ली और पंजाब, तो बहुत मायने रखता है। उनकी कप्तानी में दम है, इसलिए वो अभी यहाँ पर है। और लास्ट टाइम हमने देखा था, KKR में हमने देखा था, दिल्ली में हमने देखा था, और हो सकता है इतिहास रचा जाए और इस बार श्रेयस अय्यर फिर फाइनल में जाए और ट्रॉफी जीते। और वो हकदार भी हैं जिस तरीके की टीम वन है। ऑफ द फाइनलिस्ट लग रहे हैं। बिल्कुल, जैसी अभी ऑन पेपर टीम है, बाकी आज पता चलेगा क्या फॉर्म है, किस तरीके का। बिल्कुल। श्रेयस अय्यर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है वो कैप्टन है, लेकिन क्या लगता है कि उनकी कैप्टनसी के अंडर इस बार टीम में कितना इंप्रूवमेंट है या क्या चेंजेस देखने को मिले? चेंजेस तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा नजर नहीं आएगा। वही डोमेस्टिक के अपने शानदार और विस्फोटक ओपनर होंगे, सिमरन और प्रियांश आर्या। तो मुझे लगता है ये दो जो बल्लेबाज है ये आएंगे, ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे। वो खुद आते हैं बिल्कुल जी। और गेंदबाजी में अर्शदीप है, शशांक सिंह हो गए, युजवेंद्र चहल है। तो टीम ओवरऑल बहुत स्ट्रांग है उनकी। बिल्कुल। गुजरात टाइटंस की अगर हम लोग बात करते हैं, गिल से उम्मीद रहेगी कि वो फॉर्म में लौटे। ना सिर्फ गुजरात के लिए अच्छा है, उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के लिए भी वो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। तो पूरा ऑर्डर, पूरे सीक्वेंस पे अगर नजर डाली जाए गुजरात टाइटंस की, तो कैसे देखते हैं? क्या कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, या इस बार कहाँ स्ट्रॉन्ग पोर्शन सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, टॉप, मिडिल या लोअर? ये वाला सवाल ऑडियंस जर्नलिस्ट ने पूछा था सुमन गिल से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 दिन पहले। तो सुमन गिल ने कहा कि भाई साई सुदर्शन पर्पल कैप होल्डर है, आपको क्या लग रहा है हम उनके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे? तो ये तो फाइनल है कि जॉस बटलर ओपनिंग नहीं करने वाले हैं। बिल्कुल नहीं करने वाले। ओपनिंग तो आएंगे शुभमन गिल और साई सुदर्शन। साई किशोर तो स्पिनर है ना। साई सुदर्शन आएंगे, साथ में जो विस्फोटक अंदाज पंजाब के पास है वो नहीं है गुजरात के पास। अगर 170, 80, 200 तक स्कोर जाता है ना, तो गुजरात उसका पीछा करेगी। अगर 200 से ऊपर जाता है पंजाब, तो गुजरात नजर नहीं, क्योंकि साई सुदर्शन एक अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन गिल का वो फॉर्म और वो जो बैटिंग स्ट्राइक रेट है, एवरेज है, वो T20 में देखने को नहीं मिला। साई का भी वही हाल है फिलहाल। अब देखना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को। बटलर फॉर्म में है नहीं। 83 रन T20 वर्ल्ड कप में शायद से 7-8 इनिंग खेला है और फॉर्म में है नहीं। तो खिलाड़ी अच्छे हैं गुजरात में, लेकिन फॉर्म नहीं है। तो अपना फॉर्म तलाशेंगे, क्योंकि वो गुजरात के लिए भी अच्छा होगा और उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रेजेंट रहने के लिए, वापसी बनाने के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि फॉर्म में कोई भी नजर नहीं आ रहा है। एक खिलाड़ी और है, मैं चाहता हूं कि उसका बैटिंग ऑर्डर 4थे या 5वें नंबर पे किया जाए, वो है राहुल तेवतिया। उस बंदे ने अलग अलग टीमों को बहुत सारे मैचेस जिताए हैं। इंडियन टीम की उसको जर्सी भी मिली, लेकिन खेल नहीं पाया। उम्र निकल जाएगी तो फायदा। काफी अंडररेटेड खिलाड़ी है, उनकी उतनी बात नहीं की जाती है जिस तरीके के खिलाड़ी हैं। और मतलब अमूमन अगर हम देखते हैं, वो आते हैं लोअर ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर में, और टीम को 2 छक्के भी चाहिए तो 2 छक्के मार के जाएंगे। कहीं ना कहीं रिंकू सिंह वाला रोल अदा करते हैं और बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। बिल्कुल। पिच की अगर बात करें तो किसके लिए फेवरेबल हो सकती है, किस टीम के लिए सबसे ज्यादा? यहाँ पे भी वही रणनीति है, जो टीम टॉस जीतेगी वही मैच जीतने वाली है। 63% चांसेस में यही देखा गया है। और बात करें पिच की, तो पिच में जो है यहाँ पर ऐसी बात है कि गेंदबाजी पेसर्स को भी मदद मिलेगी, मिडल्स ओवर में स्पिनर्स को भी मदद मिलेगी और बल्लेबाजों को भी मदद मिलेगी, क्योंकि आउटफील्ड अच्छा है, पिच छोटा है, ग्राउंड छोटा है। अगर मुल्लनपुर की बात करें, न्यू चंडीगढ़ के पिच की, तो यहाँ पर बल्लेबाजों को भी मदद मिलती है और 200 से प्लस रन बनते हैं। यहाँ पर MI ने यहाँ पर रन बनाया था सबसे ज्यादा, अगर बात करें तो लगभग 219 रन बनाया था यहाँ पे। और 219 पंजाब ने बनाया था और CSK चेस करते हुए आई थी, 201 बनाई थी यहाँ पे। तो यहाँ पर रन तो बनते हैं, 200 प्लस जाता है और 180-200 से अगर आसपास आप हैं तो ही आप फाइट कर सकते हैं, अन्यथा मुश्किल है। दीपाली जी, एक कमाल की बात बताता हूँ आपको। पंजाब के कैप्टन है श्रेयस अय्यर, बिल्कुल, जो महाराष्ट्र से, जी, ठीक है।
और पंजाब हमेशा पंजाबी खिलाड़ियों के पीछे जाती है। हम्म। लेकिन पंजाब के सबसे बड़े प्लेयर हैं शुभमन गिल, वो गुजरात के कैप्टन है। ये कैसे हो गया, मतलब ये तो शायद अभी तक सोचा भी नहीं था हमारे वही फैंस, तो। उन्होंने भी तो नहीं पंजाब सोचा। के दर्शक कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि शुभमन गिल को सपोर्ट करें या अपनी टीम को सपोर्ट करें, क्योंकि शुभमन गिल एक बहुत बड़े स्टार है। बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल के वो स्टार है। यहाँ के अगर विकेट्स की भी बात करें तो युजवेंद्र चहल पंजाब की टीम में और उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट भी लिए हैं एक मैच में। ये 4 उनका होम ग्राउंड है। हाँ, होम ग्राउंड है, 4 पे 28 था उनका पिछले ही साल। और यहाँ पे सबसे ज्यादा रन की बात करें तो वो भी पंजाब के खिलाड़ी प्रियांश आर्या हैं, जिन्होंने 103 रन बनाया था, वो भी पिछले साल ही बनाए थे। तो 2 खिलाड़ी हैं जिन बॉलिंग में भी अच्छे हैं और गेंदबाजी में बैटिंग में भी अच्छे हैं। दोनों ही खिलाड़ी पंजाब के हैं, उनका स्कोर उनका होम ग्राउंड रहा है, तो यहाँ पर गुजरात तो के उनके लिए लिए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है। एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल। राशिद खान की अगर बात करें तो उन्हें कैसे काउंटर किया जा सकता है? आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, Out of काउंटर form करना आसान है मुझे लग रहा है अभी आउट ऑफ फॉर्म है वो। और चाहे तो आप अफगानिस्तान की स्थिति की वजह से कहिए, चाहे कुछ भी कहिए, अभी लगातार वो अपनी कंट्री और आर्म फोर्सेस के लिए ट्वीट और पोस्ट करते नजर आए, लेकिन अभी उनकी फॉर्म ठीक नहीं है। कल नूर अहमद को भी मार पड़ी है, उससे पहले अल्लाह गजनफर को भी मार पड़ी है। तो जो ये अफगानिस्तानी स्पिनर हैं वो अभी कोई भी फॉर्म में नजर नहीं आ रहा है। अगर राशिद खान अच्छा करते हैं तो गुजरात जीत रही है, राशिद खान अच्छा नहीं करते गुजरात नहीं जीतेगी, अभी मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। और ज्यादातर हमारी प्रिडिक्शन 3-4 हमेशा सही ही होती है। अभी तक ये मैं जितने भी आपको बता रहा एपिसोड हूँ, में हमने बिल्कुल। प्रेडिक्शंस किए वो फॉर श्योर सही ही हुई है हाँ। अभी तक। कि अगर राशिद अच्छा नहीं करेंगे गुजरात भी अच्छा नहीं क्योंकि करेगी, राशिद खान- अकेले साई किशोर कितना बिल्कुल। बचा लेंगे। क्योंकि राशिद खान ना सिर्फ विकेट टेकर हैं, वो उनका जो है उनके ओवर्स में रन भी बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, बिल्कुल। बहुत किफायती गेंदबाज हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। तो अगर वो गेंदबाजी पहले के तरीके से नहीं करेंगे, जिस तरीके से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, तो दिक्कत आएगी। बिल्कुल। रबाडा सिराज की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या ये एक्स फैक्टर बन सकते हैं इस बार? बिल्कुल, जिस तरीके से जोफ्रा आर्चर ने गेंदबाजी की, मुझे लगता है कि वो उस तरीके की गेंदबाजी करते हैं और हो सकता है कि वो एक्स फैक्टर बन के सामने आए। नहीं, इसमें एक पॉइंट है जी। जो ऋतुराज हैं, हाँ। है ना, और जो उनकी टीम है चेन्नई की, वो उस तरीके की हिटिंग एबिलिटी नहीं है जैसे कि हिटिंग एबिलिटी प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन के पास है। ये दोनों पहली गेंद से अटैक करते हैं क्योंकि युवराज सिंह के चेले हैं। हाँ, जैसे युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा को ट्रेंड किया, उसी रिहैब में उसी कैंप तो में ये इन लेते दोनों हैं। में से हम कह सकते हैं कि होता क्या- युवराज सिंह की एक झलक देखने को हाँ, मिलेगी। होता क्या है कि जब पहले ही ओवर से पहली गेंद से बल्लेबाज अटैक करने लगता है ना, जी। अच्छे अच्छे गेंदबाजों की लाइन लेंथ खराब हो जाती है। बिल्कुल, अगर आप पहले गेंद से ही बाउंड्री मारते हैं, चौके छक्के मारते हैं, तो दबाव बनता है और वो कल- दबाव हमने कल देखा भी। कल देखा कि 8 गेंदों में 2 रन थे, है ना, और इसीलिए आड़ा टेढ़ा शॉट मारने गए, है ना, नहीं तो इस तरीके के शॉट लगाते आप जनरली नहीं देखते नहीं हो हैं, पाता। है ना, चेन्नई के कप्तान को, और उसीलिए वो अपना विकेट फेंक के चले गए। तो जब आप, अब वैभव सूर्यवंशी सबको पता है कि भाई वो पहली गेंद से 6 ही मारेगा अगर उसके पाले में आएगी, तो ऐसे में कई बार ऐसा भी होगा कि कैच जाएगा। बिल्कुल। सेम अभिषेक शर्मा के साथ होता है, बिल्कुल, सहवाग बिल्कुल। के साथ होता था। तो वो उनका माइंडसेट एकदम क्लियर है, पहली गेंद आएगी ना तो मैं पहली गेंद बाउंड्री के बाहर मारूंगा। सेम प्रियांश आर्या का है, सेम प्रभ सिमरन का है। बिल्कुल। मार्कस और राहुल तेवतिया का जो कॉम्बिनेशन है उसे आप कैसे देखते हैं? ऑब्वियसली घरेलू कंडीशंस में राहुल तेवतिया आगे हैं, मार्कस से ज़्यादा मैच जिताए हैं, लेकिन मार्कस को 10-15 गेंदें लगती हैं, वो उनके पास आर्क नहीं है। जैसे राहुल तेवतिया आते ही 5 गेंदों में 3 छक्के मार सकते हैं, वो नहीं है उनके पास। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ठीक है, वो चीज उनमें नहीं है। वो बिल्कुल, अगर आपके पास 10 गेंद बचा जी। हुआ है और आपको 20 रन चाहिए या 40 रन चाहिए, तो वहां स्टोनिस उतना काम नहीं कर पाएंगे जो काम राहुल तेवतिया कर बिल्कुल। देंगे। बिल्कुल। साई सुदर्शन का कितना बड़ा रोल रह सकता है इस बहुत बड़ा रोल रहेगा और उन्हें खेलना पड़ेगा अगर जीटी को जीतना है, क्योंकि अगर वो बल्लेबाजी नहीं करते हैं, क्योंकि फिर मिडिल ऑर्डर में हम आए, लोअर ऑर्डर में आए, बैटिंग डेप्थ की बात करें या खिलाड़ियों की फॉर्म की बात करें, तो बैकफुट पे चल रही है अभी गुजरात। बैकफुट पे इस समय गुजरात चल रही है, तो ऐसे में क्या बाकी आज बदलाव देखना होगा, हो करने सकता है कुछ चाहिए, क्या? एक्स फैक्टर कोई खिलाड़ी बन के सामने आए, हो सकता है कोई खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे, बिल्कुल। तो वो आज के मैच के बाद चलेगा कि क्या हिसाब किताब चल रहा है अभी गुजरात का। बिल्कुल। क्या ऐसे फैक्टर्स है जो कि गुजरात टाइटंस की फेवर में काम कर सकते हैं? कौन से ऐसे मेजरली प्लेयर्स हैं खासतौर पर, चाहे हम बैटिंग की बात करें या फिर बॉलिंग की बात करें? ओपनिंग जोड़ी ओपनिंग जोड़ी अगर वो चली तो भी गुजरात अच्छा करेगा, अगर बिल्कुल। नहीं चली तो और गुजरात एक खिलाड़ी अच्छा है, मुझे करेगा। लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर का अच्छा कुछ परफॉर्मेंस रहा, तो वो भी क्योंकि गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं, विकेट गिरा तो उन पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर वो प्लेइंग 11 में रहे तो। जी।
शुभमन गिल की हम लोग बात कर रहे हैं तो शुभमन गिल के लिए ये मैच कितना चैलेंजिंग है? बहुत ज़्यादा पूरा चैलेंजिंग टूर्नामेंट। है। पूरा टूर्नामेंट। अगर इंडियन टीम में वापसी करनी है तो रन बनाने पड़ेंगे, परफॉर्म करना पड़ेगा और रन वो भी अच्छे स्ट्राइक रेट से बनाने पड़ेंगे। उनके सामने जो आप ये देखिए ना, उनके सामने है कौन? यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, है ना, और नए नए खिलाड़ी भी आएंगे, प्रभ सिमरन, प्रियांश आर्य। उनके सामने ऋतुराज गायकवाड़, ये इस लेवल का स्ट्रेंथ है ना इंडिया की ओपनिंग में कि भाई किसको हटाओगे किसको रखोगे, है ना। तो उनको बहुत तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है, वो तो उन्हें अच्छे, और सबको हटा दीजिए, उन्हीं के पार्टनर साई सुदर्शन गलत कह रहा हूँ, वो भी बिल्कुल, वो भी दावेदार है। वो भी दावेदार है। और ऐसा नहीं है कि शुभमन गिल रन नहीं बनाते हैं, जब रन बनाते हैं तो स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं होता है, या तो वो पहले विकेट गवा लेकिन देते हैं। उनके परफॉर्मेंस में इतना डाउनफॉल क्यों आया? क्यों लगता है आपको कि इतना कहीं ना कहीं वो नीचे जाते हुए नजर आए उनके परफॉर्मेंस के? हमारे यहाँ के जो एक्सपर्ट है ना, सो कॉल्ड, है ना, वो क्या करते हैं, 2 शतक मारे नहीं ये लड़का अगला सचिन है, 2 शतक मारे नहीं कि ये तो प्रिंस है, ये तो किंग है। ये जो टैग होता है ना, ऐसे ही किंग बोल बोल के बाबर आजम का करियर बर्बाद हो गया। ऐसे ही पृथ्वी शॉ को किंग बोलते थे, पृथ्वी शॉ का करियर बर्बाद हो गया, अगला सचिन बताते थे पृथ्वी शॉ को, है ना। ऐसे ही प्रिंस 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 कर करके प्रिंस आज टीम से बाहर है। तो ये नहीं करना चाहिए। तो अब इस प्रिंस को कैसे वापस लाया एक और आपको प्राइम एग्जांपल देता हूँ जी। बल्ले में हेलमेट टांग के, है ना, बड़ा तगड़ा सेलिब्रेशन किया था जबकि इंडिया टेस्ट मैच जीता भी नहीं था। बिल्कुल। मैं बात कर रहा हूँ जो हैदराबाद के ऑलराउंडर हैं, क्या नाम है उनका, रेड्डी का, नीतीश कुमार रेड्डी। रेड्डी ने ऐसे सेलिब्रेशन किया, पिताजी मौजूद हैं, स्टेडियम में रो रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा ड्रामा क्रिएट हुआ। और आई एम ए क्रिकेट फैन कि भाई इतना क्यों हो रहा है, अभी तो इंडिया का मैच बाकी है पूरा, उनका 100 पूरा, और ऐसा ही वो हुआ था। 100 के बाद अब तक नीतीश कुमार रेड्डी T20 ODI घरेलू टूर्नामेंट IPL कहीं चले ही नहीं। और ऐसा ही हुआ था जब इंडियन टेस्ट टीम में में भी। सरफराज खान का डेब्यू हुआ था, वहां हाँ, पे भी सेम। लेकिन उसके बाद सरफराज फिर वो खान दिखे की नहीं। पूरी फैमिली, माताजी आई हैं त्रिपाल ओढ़ के, और पिताजी उनके खड़े, मेरा बेटा। अरे तुम्हारा बेटा जब टाइम में चल नहीं रहा है, तुम्हारे बेटे का क्या करें भाई। तो चीजें कई बार शोएब अख्तर का एक स्टेटमेंट है ना जी। कि ये जो कहते हैं कि भाई टैलेंट बहुत है, क्या करे टैलेंट का? विकेट लेने पड़ते हैं, रन बनाने पड़ते हैं जब जरूरत होती है, और आपका टैलेंट जब जरूरत के वक्त काम नहीं आ रहा तो ऐसे टैलेंट का क्या करेगा? कहीं ना कहीं फेम आ जाता है, उसके बाद वो अपने स्किल्स पे काम करना बंद कर देते हैं, या फिर उतना मेहनत नहीं करते जितना पहले करते थे। कुछ भी सही भाई, ये तो मतलब एक आपको handle इमोशनल करना है जो ना। एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है जब आपके फैमिली आते हैं, हालांकि सबके फैमिलीज आते हैं, लेकिन एक प्रेशराइज भी कह सकते हैं कि यहाँ फील हो पे जाता है। मैं आपको हालांकि एक सीख बताता हूँ। जब अभी कार्तिक का इंटरव्यू हुआ बिफोर IPL, उनसे पूछा कि जब आप धोनी से मिले, आपको इतनी बड़ी रकम पे खरीदा गया, क्योंकि धोनी की फीस इस IPL में 4 करोड़ है, और एक प्लेयर आता है नया जिसको 14 करोड़ में खरीदा जाता है। तो उन्होंने कहा कि आपकी फीस उनसे कई गुना ज्यादा है, 3 गुने से भी ज्यादा है, आपको धोनी ने क्या सलाह दी? कह रहे, उन्होंने कहा कि जो तू करते आया है वही कर, इसीलिए तू इतना महंगा खरीदा गया है। मैं तुझे एक चीज कहूंगा, पैसे को बहुत ही ईमानदारी से खर्च करना। ये वो वाली सीख है जो क्रिकेटरों में नहीं आती। मतलब उनके पास जैसे ही पैसा आता है ना, वो पार्टी कर रहे, अरे करो पार्टी करो, जो करना है करो। हर किसी के लिए एग्जैक्टली, ये हर किसी के लिए। हाँ, आपको जो करना है करो, बट आपका जो प्योर कोर है परफॉर्मेंस, आप वही खत्म कर दोगे तो क्या होगा? और कहीं ना कहीं गिल उतने इस चीज में हाईलाइट तो नहीं है, बट परफॉर्मेंस तो गिरा है, नहीं तो टीम से बाहर नहीं होते। बिल्कुल, लेकिन कह सकते हैं कि उनके पास अभी गोल्डन चांस है सब चीजें ठीक करने का, और आगे अगर उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर पंत के पास भी है। हालांकि आज मैच नहीं है, जब उनका मैच आएगा हम बात करेंगे। बिल्कुल जरूर बात करेंगे उनके मैच को लेकर भी। अच्छा, एक लास्ट चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या एडवाइस, क्या टिप आप देना चाहते हैं दोनों टीम्स को आज के मैच के लिए, और कैसा रहेगा इस बार का मैच? मैं तो पंजाब को तो ये बोलूंगा, क्योंकि मैं पंजाब के साथ हूँ, कि ओपनिंग आउट कर लो, मैच जीत जाओगे। बिल्कुल। दिव्यांशु, आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूंगा कि पंजाब को अपनी रणनीति में बहुत बदलाव नहीं करने चाहिए, क्योंकि पिछले साल वो बहुत अच्छा कर रही थी, बहुत ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। फाइनल में ऑलरेडी गई थी, टीम बहुत अच्छी है और टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ना तो ओपनर्स के साथ छेड़छाड़ करिए, ना तो मिडिल ऑर्डर, ना तो गेंदबाजी में। गुजरात टाइटंस के क्या? गुजरात सेम, ओपनर्स पे टीम निर्भर है, राशिद खान के फॉर्म पे टीम निर्भर है, तो कहीं ना कहीं ओपनर्स और राशिद खान को कमबैक करना होगा।
बिल्कुल, अब देखना होगा कि आगे क्या मैच में होता है, क्योंकि एनालिसिस तो हमने कर ही लिया है, लेकिन थोड़ा सा और इंतजार करना बाकी है, कुछ घंटों का और इंतजार है। फिर देखते हैं कि इस बार पिच पे कितना पंगा होने वाला है। हालांकि दोनों टीमों की तरफ से पूरी पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिवम, आप हमारे साथ जुड़े, और दिव्यांशु आप हमारे साथ जुड़े थे। बहुत सारी बातें हम लोगों ने आपके साथ की है, और इस पूरे एपिसोड में आज के मैच का हम लोगों ने एनालिसिस किया है, गुजरात टाइटंस वर्सेस पंजाब किंग्स। लेकिन पंजाब किंग्स को लेकर एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या इस बार पंजाब किंग्स ट्रॉफी ले जाएगी या फिर नहीं, क्योंकि देखिए हमारे एक्सपर्ट्स ने तो बता दिया कि इस बार पूरे फॉर्म में पंजाब किंग्स है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और इंतजार करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ आज के मैच में धमाकेदार रहने वाला है, क्योंकि पिच पे पंगा तो आज भी होगा और आगे भी चलता रहेगा। चलिए फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए MH1 न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपके लिए ऐसे एपिसोड और भी लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।